द डार्क फाइल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के सबसे चर्चित और रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड की, जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजधानी को दहला दिया, बल्कि पुलिस प्रशासन और आम जनता को भी सन्न करके रख दिया। ये कहानी है पेशे से बैंक अधिकारी दिव्या मिश्रा की, जो मशहूर डिजिटल पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। लखनऊ का विभूतिखंड इलाका, एक ऐसा पॉश इलाका जहां दिन भर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं और आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य शाखा में लोगों का आना जाना लगा रहता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक आम दोपहर में ये चमचमाता इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखों से गूंज उठेगा। उस दिन दिव्या मिश्रा रोज की तरह बैंक में अपने काम पर तैनात थी। बाहर धूप खिली हुई थी और सड़क पर सामान्य चहल पहल थी। अचानक बैंक के बाहर एक ऑटो आकर रुकता है। ये कोई साधारण ऑटो नहीं था। इस ऑटो पर न तो कोई नंबर प्लेट लगी थी और न ही इसका चालक किसी सवारी का इंतजार कर रहा था। ऑटो का रुकना और उससे दो नकाबपोश सिरफिरे का बाहर निकलना, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक मंजर खौफनाक हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो से उतरे हमलावर के दोनों हाथों में खतरनाक दो पिस्टल लहरा रही थी। आंखों में अंधा जुनून और दिल में सिर्फ तबाही का इरादा लेकर वो सीधे बैंक के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा। दिव्या जैसे ही बैंक के बाहर कदम रखती है, हमलावर बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। एक के बाद एक कई फायर की आवाज से पूरा विभूतिखंड दहल उठता है। बैंक के सुरक्षा गार्ड और वहां मौजूद राहगीर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सड़क पर चीख पुकार मच जाती है। दिव्या जमीन पर गिर पड़ती है और खून का फव्वारा निकलता है। हमलावर ने इतनी बेरहमी से और इतनी करीब से गोलियां मारी थी कि दिव्या को संभलने या भागने का एक मौका तक नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर उसी बिना नंबर के ऑटो में सवार होकर हवा की तरह गायब हो जाता है। मौके पर सिर्फ गोलियों के खाली खोखे, खून से लथपथ जमीन और खौफ में डूबे चश्मदीद रह जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही लखनऊ पुलिस और फॉरेंसिक टीम में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंचती हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है। इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मृतका दिव्या मिश्रा चर्चित पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की सगी बहन थी। इस बात की खबर आग की तरह फैलती है और मीडिया से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक खलबली मच जाती है। शुरुआती जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस दिन दहाड़े हत्याकांड के पीछे कौन है। क्या ये किसी बैंक डकैती की कोशिश थी जो नाकाम हो गई, या फिर इसके पीछे कोई गहरी जाती दुश्मनी छुपाकर रखी गई थी। पुलिस ने तुरंत बैंक के बाहर और आसपास की सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी में वो बिना नंबर का ऑटो और हमलावर की धुंधली तस्वीरें कैद हो चुकी थी। पुलिस की कई टीमें गठित की गई और सर्विलांस टीम को एक्टिव किया गया ताकि हत्यारे के मोबाइल लोकेशन और गाड़ियों के मूवमेंट का पता लगाया जा सके। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, इस खौफनाक वारदात के पीछे की एक बेहद पेचीदा और डरावनी परत खुलने लगी। पुलिस जांच में एक नाम प्रमुखता से सामने आया, मानस, जो दिव्या का पूर्व परिचित था, इस पूरे कांड की मुख्य कड़ी बनकर उभरा। जांच अधिकारियों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स CDR की पड़ताल से पता चला कि दिव्या और मानस के बीच पिछले कुछ समय से गंभीर निजी और वित्तीय विवाद चल रहा था। मानस लगातार दिव्या पर दबाव बना रहा था और उनके बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस और तनातनी की स्थिति बनी हुई थी। जब दिव्या ने उसकी नाजायज शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया और उससे दूरी बनानी चाहिए, तो मानस के सिर पर खून सवार हो गया। उसने दिव्या की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म करने की एक खौफनाक साजिश रच डाली।
उसने इस वारदात के लिए न सिर्फ अवैध हथियारों का इंतजाम किया, बल्कि भागने के लिए बिना नंबर के ऑटो का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस उस तक कभी न पहुंच सके। लेकिन अपराध की दुनिया में कोई भी मुजरिम पूरी तरह बेदाग नहीं निकल सकता। पुलिस जब मानस के करीब पहुंचने लगी और उसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई, तो कानून के बढ़ते शिकंजे और पकड़े जाने के खौफ ने मानस को अंदर तक हिला दिया। पुलिस से घिरता देख और अपनी अंतिम परिणति को भांपते हुए मानस ने एक और भयानक कदम उठाया। उसने खुद को कानून के हवाले करने के बजाय उसी हथियार से अपनी कंठी पर गोली मार ली जिससे उसने दिव्या की हत्या की थी। आरोपी मानस का शव मिलने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया और ये केस एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर और खुदकुशी के ताने बाने में उलझ गया। पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि मुख्य आरोपी मानस ही था, जिसने आपसी रंजिश, जिद और सनक में आकर एक हंसती खेलती बैंक अधिकारी की जान ले ली और बाद में खुद भी अपने अंजाम तक पहुंच गया। इस पूरी वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। पौश इलाके में दिन दहाड़े 2 पिस्टलों के साथ घूमते अपराधी और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। एक होनहार बैंक अधिकारी की अचानक हुई इस निर्मम हत्या ने उनके परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दिया। प्रज्ञा मिश्रा और उनके परिवार के लिए यह सदमा इतना गहरा था कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा नजर आया। लखनऊ का यह हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है कि कैसे सनक, निजी रंजिश और कानून का खौफ न होना किसी भी इंसान को हैवान बना सकता है। द डार्क फाइल की इस केस फाइल से हमें यही सीख मिलती है कि अपने आसपास के माहौल और निजी विवादों के प्रति हमेशा सतर्क रहें। अगर आपको हमारी ये विस्तृत क्राइम रिपोर्ट पसंद आई हो तो द डार्क फाइल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक केस फाइल के साथ।